मीटिंग लाइव होगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। चले मैं अभी क्वेश्चन में देख रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे, मैं शेयर करता हूँ। क्वेश्चन ये मैं आपको इधर पेस्ट करता हूँ। स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। या क्वेश्चन रीड करें, फिर देखते हैं इसको किस तरह, क्या समझ आता है और किस तरह करें। सर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ कुछ? बस 1 मिनट दे दें ताकि बाकी लोग भी इसको रीड कर लें, ओके। फिर आप समराइज कर लीजिएगा। जी कासिम, आप समराइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना कीजिएगा, बस इसको इस तरह के समरी पता लग जाए, जिसको नहीं समझ आया वो समझ ले। ये हमारे पास कैसा होंगे, उसमें 3 लेटर्स होंगे, ए बी और सी। और जो एस हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग होगी, हैप्पी स्ट्रिंग हमने रिटर्न करनी है, और बताया 3 यहाँ पे लेटर्स होंगे। और उसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सब स्ट्रिंग में 3 जो यहाँ पे सेम वर्ड्स हैं वो नहीं आ सकते, ठीक है? मतलब कॉन्टिग्यूअस जो प्लेस है उस पर नहीं आ सकते। और उसके अलावा उसने बताया कि हमारे पास जो एस हैप्पी स्ट्रिंग होगी उसमें यहाँ पे एटमोस्ट ए टाइम्स हमारे पास जो लेटर है ए होगा, ठीक है? और इसी तरह एटमोस्ट बी टाइम्स हमारे पास जो बी लेटर होगा, और इसी तरह सी टाइम्स हमारे पास सी लेटर होगा, ठीक है?
तो हमें 3 यहाँ पे इंटीजर दिए गए होंगे, जिसमें से हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, ठीक है। अगर हैप्पी स्ट्रिंग एक से ज्यादा है तो हम उनमें से कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हैप्पी स्ट्रिंग यहाँ पे कोई भी नहीं पा रहे तो हमें सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। हैप्पी स्ट्रिंग क्या है, उसने ये ऊपर कंडीशन दे दी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलें तो उसमें यहाँ पे A1 टाइम और B1 टाइम है और C7 टाइम है, ठीक है। तो उसने हमें कंडीशन दी है कि 3 दफा जो सेम लेटर है वो कंसेक्टिव नहीं आ सकता, तो इसलिए हम लाइक एक इसकी जो यहाँ पे आउट हो सकती है उसमें ये है कि सी 2 दफा आ जाए, उसके बाद A C और इसी तरह C। तो मतलब ये इस तरह से आइडिया ले सकते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, अ, उसकी 2 कंसेक्टिव हम कर लेंगे, ठीक है। जो 3 करनी नहीं है उसमें या हैबिटिंग में बता दी कंस्ट्रेंट, और उसके बाद जो उससे मिनिमम है उसकी तरफ, एंड देन उसके मिनिमम की तरफ, लाइक वो लॉजिक वाली बात आ जाती है। तो ये एक यहाँ पे 1 टाइप ऑफ हैबिटिंग है जो कि यहाँ पे एग्जांपल में 1 से बन सकती है, और एग्जांपल नंबर 2 में भी इसी तरह से है कि जो A है 7 टाइम्स है और B1 टाइम है और C 0 टाइम, ठीक है। कासिम, तो आपकी आवाज थोड़ी सी लो है, अगर आप थोड़ा स्पीकर के करीब होकर बोलो। जी सर, सॉरी। सही। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने बताया कि A7 टाइम है, B1 टाइम है और C 0 टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट है A, उसमें से हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, A कंसेप्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो लेटर है उससे मिनिमम लेंथ में उसका एक ऐड कर लेंगे, B है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हमने 7 में से 7 टाइम्स यहाँ पे जो A है उसमें से 2 टाइम्स यहाँ पे ए को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगेन हम यहाँ पे ए को यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी ए अवेलेबल है, बट ये हमारी कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके सेकंड एग्जांपल में ये वन ऑफ द टाइप यहाँ पे हो सकती है जो कि हैबिट स्ट्रिंग है। जी सर, अगर इसमें कुछ चीज रह गई हो तो काइंडली ऐड कर दें। नहीं, इसमें आप लोग बताएं ना बाकी लोगों में से कि किसी को कोई बात नहीं समझ आई, अदरवाइज फिर इसका देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद स्पीक आउट करना है अगर आपको नहीं समझ आई, ठीक है। अदरवाइज ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपको समझ आ गई। अच्छा, मैं बाकी लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों के माइंड में क्या आइडिया है, इसको किस तरह करें। बाकी लोग अगर थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लें आपको अपना फायदा है। आई थिंक उसमें ब्रूट फोर्स हम इनिशियली भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स तो ये दे सकती है कि आप हर एक लेटर इनिशियली स्टार्ट करें, लाइक क्योंकि आपके पास 3 ही लेटर्स हैं तो आपके पास अकरेंसेस जितनी हैं, जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम ए आपको एक बार है तो आपने कहा ओके मैंने ए को एक बार ले लिया, अब बाकी मेरे पास बी और सी बचे। मतलब मेरे पास ऑप्शन है या एक को एक बार ले लूँ या एक को मैक्स 2 बार, मतलब इकट्ठा एक या 2 बार ही ले सकते हैं, कोई भी लेटर उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैंने इनिशियली ए को लिया एक बार तो इट्स मीन कि यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग कोई वैल्यूज बची नहीं, तो मैं इसको सिर्फ, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि करंटली मैं जिस लेटर पे खड़ी हूँ उसको मैं एक बार ले सकती हूँ या उसको मैं 2 बार ले सकती हूँ करंटली, या मैं उसको बिल्कुल तो ले नहीं सकते, या नहीं बिल्कुल, हाँ ठीक है ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल इग्नोर तो आई गेस नहीं कर सकते कि या तो आप उसको एक बार ले लें या उसको आप 2 बार ले लें। बट एक्चुअली हम जरूरी नहीं है कि हम ए से स्टार्ट करें, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम सी एज वेल। तो अगर हमने स्टार्ट ए से किया है तो ये बाकी लोगों को आवाज आ रही है? मुझे मैडम की आवाज नहीं आ रही। नो सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं, चलिए हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं अगर उनकी आवाज आ जाए। मीनवाइल बाकी लोगों से अगर कोई आप लोग अपना आइडिया एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए, अपॉर्चुनिटी आपको ना बार बार नहीं मिलेगी आपको ये। यहाँ किसी को किसी की इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं है। आपके माइंड में जो आइडिया आप उसको स्पीक करें विदाउट एनी हेजिटेशन।
अच्छा, जब आप लोग बिल्कुल नहीं स्पीक कर रहे होते ना, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है। गुस्सा इसलिए कि एक बंदा आपको झंझोड़ रहा है लेकिन आप स्पीक नहीं कर रहे। एक बंदा आपको कितनी ज्यादा झंझोड़ेगा। लाइफ में कितने टाइम पे आपको मौका मिलेगा कि आप कहें कि हाँ अब मैंने परफॉर्म करना है, अब मैंने स्पीक करना है, अब मैंने शाय फील नहीं करना। तो आप स्पीक आउट करें यार। अच्छा सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सो कोई बात मैं नहीं। ये कह रही थी कि आपने लाइक इफ यू आर टेकिंग ए, करंटली आपके पास डिसीजन है तीन चीजें लेने की, आप ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं। इफ यू आर टेकिंग ए तो यू नो कि आप या तो उसको एक बार ले सकते हैं या दो बार ले सकते हैं। इसी तरह बी अगर आपके पास आप ले रहे हैं तो करंट पोजीशन पे, तो या आप उसको एक बार ले सकते हैं या दो बार। इस तरह सी एक बार या दो बार ले सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें विद ए, तो वी आर सेइंग ओके हम ए को एक बार ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग काउंट इसका 0 रह गया, और अगर दो बार लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये तो चॉइस हमारी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास लाइक अगर मैं इसका दोबारा से ट्री बनाऊं, तो या तो हम ए को ले रहे हैं एक बार, या हम ए को ले रहे हैं दो बार। इसी तरह या तो हम बी को ले रहे हैं एक बार, या हम बी को ले रहे हैं दो बार। सो आई गेस एक स्पेसिफिक आपके उस पर 6 डिसीजंस हो सकते हैं। सी को आप एक बार ले रहे हैं या सी को आप दो बार ले रहे हैं। दिस इज योर करंट स्टार्टिंग पोजीशन। तो अब अगर आपने ए से स्टार्ट किया था तो आपकी यहाँ पे अगर 0 रह गई थी अमाउंट, तो अब आप फर्दर कोई नहीं ले सकते, ये वाला आपका पाथ बनेगा नहीं। फिर आप अगेन यहाँ पे कह सकते हैं ओके मेरे पास बी की करेंसीज अभी एक पड़ी है और सी की करेंसीज अभी मेरे पास 7 पड़ी हैं। तो अगेन यू कैन अगेन डू दैट कि ओके मेरे पास क्योंकि बी और सी ही रह गए हैं सिर्फ, तो बी को या तो मैं एक बार लूँ या मैं बी को दो बार लूँ। दो बार लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इट इज़ लाइक ए बी, या फिर आपने यहाँ पे बी को दो बार आप नहीं ले सके, मतलब वो आपकी करेंसीज चली गई, तो ये तो आप इस पे जा नहीं सकते हैं। तो आई गेस अगर हम इस वाली एग्जांपल को लें, सी को मतलब इसी को लेने सी को, तो उसके बाद आपने 2 करेंसी सी की ले ली थी, ए की करेंसी एक रह गई थी, बी की करेंसी एक रह गई थी। तो इधर यू मेड दैट डिसीजन कि मैं ए को एक बार ले लूँ और फिर बाकी मेरे पास बी की एक करेंस रह जाएगी, सी की 5 करेंसीज रह जाएंगी। तो आई गेस ये इस तरह से इवेंचुअली जो हमारे पास एंड के ऊपर जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग बनेगी, इस तरह की सारी चॉइसेस लेते हुए वी विल रिटर्न दैट स्ट्रिंग। ये अच्छा कैसे है। फाइंड करेंगे कि हमने स्टार्ट कैसे किससे करनी है? जो हमारे हाँ, पास ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज होंगी उससे, जैसे सी हमारे पास ज्यादा है तो वहां से स्टार्ट कर लेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे। नहीं, आप इनिशियली आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दी ब्रूट फोर्स कि आप जो है ना इसको सिंपली, आपके पास एक्चुअली चॉइसेस है ना, आपके पास पता है आपके पास मैक्सिमम ही 3 लेटर्स हैं, आपके पास 3 से ज्यादा लेटर्स तो है नहीं, और आपके पास उनकी करेंसीज है। तो आप अपनी जो स्टार्ट है स्ट्रिंग, मतलब करंट जो आपके पास लेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उसको उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप उसको बी से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप उसको सी से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इसमें भी एक चॉइस है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो उसको सिंगल ए से स्टार्ट कर सकते हैं या आप उसको डबल ए से, मतलब जिस भी आप करंट पोजीशन पे खड़े हैं आप वहाँ पे या तो ए सिंगल ए ले सकते हैं या डबल ए ले सकते हैं। इस तरह अगर आपने बी लिया है तो आप सिंगल बी या डबल बी, क्योंकि ट्रिपल तो आप कभी जा नहीं सकते हैं, वो उसमें आपको बताया हुआ है। तो आप मैक्सिमम एक या दो करेंसीज एक करंट उसकी लेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डिसीजन लिया था कि मैंने सी को दो बार लिया, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है ना, सी को एक बार लें स्टार्ट में या सी को दो बार लें। आपने कहा ठीक है मैंने सी को दो बार ले लिया। अब आपके पास ए की कितनी अकरेंस बची है, ए आपने सी दो बार ले लिया, बी की अकरेंस आपके पास एक बची है और सी की अकरेंस आपके पास 5 है। फिर आपने डिसीजन ले लिया क्योंकि मैं ए को ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है या तो आप ए को एक बार ले लें, क्योंकि आप ए को मैक्सिमम एक ही बार ले सकते हैं, दो बार लेंगे तो वैलिड पाथ नहीं बनेगा। तो ए को आप सिर्फ एक बार ले सकते हैं, या आप बी को ले लें यहाँ पे इस सी के बाद, या तो आप ए ले लें या बी ले लें, लाइक इट विल बी लाइक सी ए ले लें, या आप सी बी ले लें। और अगर आप कहेंगे कि ओके मैं सी के बाद, क्योंकि आपके पास फिर सी की ऑप्शन भी है, तो वो भी आपका इनवैलिड पाथ बन जाएगा। यू कैन से कि ओके मैं सी लूँ, सी को मैं एक बार लूँ या दो बार लूँ, तो दिस विल बिकम इनवैलिड। तो ये भी पाथ इनवैलिड बन जाएगा। तो इट मीन कि यहाँ से आपके पास सिर्फ ये दो वैलिड पाथ्स बनते हैं। फिर यहाँ से आप फर्दर आगे जाएंगे, क्योंकि आपने एक ए लिया एक बी लिया, तो सी आपके पास स्टिल 5 रहे हैं, ए आपका 0 हो गया, बी आपका एक रह गया और सी आपका के 5 रह गए। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ए एक रह गया और बी आपके पास सी आपके पास 5 है। तो यू कैन कंटिन्यूसली गो ऑन until you reach to a valid value, valid string, अच्छा, इसमें और उसमें से आप लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न थोड़ा सा करेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो जो आपने मेंशन किया ना, वो मुझे
थोड़ा क्लियर नहीं है कि जब यहाँ CC आपने ले लिया था और हम्म, आप उसमें से लेट्स से नेक्स्ट चॉइस में से भी आपने वन ऑफ द चॉइस विल बी C और CC, राइट? हम्म, बेशक वो इस जगह से हो फर्दर या इस जगह से हो, अगर इधर से इसने 2C ले लिए तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो जो बफर है जिसको आप कंकैटिनेट बाद में करेंगे, तो आप बेसिकली इस जगह पे कंकैटिनेट करके और फिर पास में देख रहे होंगे कि इस सब स्ट्रिंग में क्या 3C तो नहीं आ गए। नहीं, ये जब हम लोग के पास ना, मतलब हर एक के ऊपर हमारे पास 3 ऊपर जो भी कॉल होगी ना, उसके अंदर हमारे पास काउंट्स होंगे कि हमारे पास अभी करंटली कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं। नहीं, मतलब काउंट जब काउंट में कोई इशू नहीं है। देखिए काउंट तो आपने जब ये 1C लिया तो आपका 1 काउंट डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 काउंट डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब हम्म, आपने इसके पाथ को में मतलब जब गए, आपने नेक्स्ट हम्म, चॉइसेस में से भी CC आ सकता है, ठीक है? हम्म, या तो ये कि आप ये कहते हैं कि पीछे प्रीवियस, वाले चेक कर लेंगे ना, कि प्रीवियस कितने सीज मतलब कंटीजियस कितने सीज आ रहे हैं, और करंट में अगर उसमें काउंट ऐड करूं तो क्या वो C3 से या मतलब 2 से ऊपर तो नहीं चला जाता। या हाँ सिंपली आप ये कह दें कि मतलब वही, मतलब कि आपका वो 2 से ऊपर ना जाए, तो आप नहीं, प्रीवियस देख लेंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, प्रीवियस स्ट्रिंग में मैक्सिमम आप 2 लेटर्स को देखेंगे, क्योंकि आप 2 से ज्यादा तो देख नहीं सकते। आपको पता है कि आप वैलिडी हमेशा हमेशा मूव ले रहे हैं, तो सही हो गया। अगर एक होगा तो इट्स ऑल्सो फाइन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, मेरे ख्याल है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छी अप्रोच है मुझे लग रही है। क्या इसको मेमोराइज कर सकते हैं? आई थिंक सो, मेमोराइज हो सकता है, क्योंकि हम ना यहाँ पर अगर आए थे ना करंटली वी आर। अच्छा हाँ, इसमें ये सोचना होगा कि हम मेमोराइज को कैसे कर सकते हैं। आई गेस इसकी मेमोराइजेशन ऐसे हो सकती है कि हम करंटली एंड कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने करंटली एंड कहाँ पे किया है, और हमारे पास काउंट्स कितने कितने बचे हैं। आई एम नॉट श्योर कि दैट कैन वर्क और नॉट, क्योंकि अगर हमें पता ही होगा ना कि हमने जो भी डिसीजंस लिए थे, बट आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल वर्क, कि हम करंटली जहाँ पे एंड करें। या फिर ये हो सकता है कि करंट हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी है और रिमेनिंग काउंट्स जो हैं, बट वो थोड़ा सा, ऑल्दो आई डोंट थिंक 4 डायमेंशनल होगा टोटल, कि कितनी स्ट्रिंग आपके पास करंट बनी हुई है और कितने काउंट्स आपके पास रिमेनिंग है। तो क्योंकि वो फिर आपके पास सेम ही रेपिटेशन ही होगी उसके ऊपर, कि आपके पास इतनी स्ट्रिंग बनी थी, उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग आप कितने वेज में बना सकते थे विद दिस करंट काउंट। अच्छा, और यू कैन से टाइम द अदर वे कॉम्प्लेक्सिटी, से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी बताइएगा, आप बात पूरी कर लें। हम्म, अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इसकी अगर हम मेमोराइजेशन नहीं करेंगे तो उस केस में तो इट विल बी कि एवरी केस पर यू हैव 6 चॉइसेस, ठीक है। मतलब एक तो ये 6 चॉइसेस ये है, और उसके अलावा आपके पास ये भी है, लाइक इनके काउंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से जिसका मैक्सिमम काउंट होगा ना, जिस भी मतलब ABC में से जो भी मैक्सिमम काउंट होगा, आई गेस दैट विल बी, नहीं मैक्सिमम इसका नहीं, मतलब इन सबका जो टोटल काउंट होगा ना, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। और फिर हर एक के ऊपर आप हर लेवल के ऊपर 6 चॉइसेस ले रहे हैं वर्स्ट केस में। सो आई गेस दिस विल बी h raised to the power 6, 6 चॉइसेस ले रहे हैं ना आप, तो इट विल बी आई गेस 6 raised to the power h। am I right? एक मिनट, इसको जरा मैम देख लेते आई हैं थिंक शायद। सो कि हाइट जो थी वो हमारे पास इंक्रीज नहीं करेगी 3 से ज्यादा। नहीं नहीं, हाइट हो सकती है आपकी इंक्रीज, क्योंकि जो है मतलब हाइट आपकी इंक्रीज हो सकती है 3 से ज्यादा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम एवरी टाइम यू आर इधर इंसर्टिंग 1 और 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वर्स्ट केस में आपको मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो इतनी लेंथ तक जाए, लेकिन वर्स्ट केस में पॉसिबल है ना कि आपकी ये जो वो बनी है सारे काउंट्स को मिला के आपकी वो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बनती है फॉर एग्जांपल। तो उस केस में तो आपको उस हाइट तक जाना पड़ेगा जितनी इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है स्ट्रिंग की। लेकिन जो से ये ट्रिपल टाइम ए या ट्रिपल टाइम बी अगर आ जाता है हमारे पास, इन दैट हम्म, केस तो हमें एवरी टाइम पीछे जाना पड़ेगा ना। अच्छा, इसको मैं बताती हूँ कैसे हो सकता है। मतलब अगर आपके पास ये 7 7 7 तीनों इस मतलब लेट्स सपोज के 7 7 7 इसके काउंट से, ठीक है।
आपने स्टार्ट किया, आपने कहा मैं पहले ए ले लूं, फिर सी ले लूं, फिर बी ले लूं, फिर ए ले लूं, सी ले लूं, बी ले लूं, तो इवेंचुअली यू आर जस्ट टेकिंग 1 1 1 और ये वाला आपका वर्स्ट पाथ बनेगा जो कि आपको 27 तक जाएगा, मतलब 27 नहीं, 7 raised to the power 3 तक जाएगा, क्योंकि आप उस केस में सिंगल सिंगल चॉइस जब ले रहे हैं ना, तो ये इवेंचुअली आपकी हाइट, इसकी ओवरऑल जितनी लेंथ बनेगी ना इस स्ट्रिंग की, वो होगी आपकी हाइट। 21 बनेगी ना, राइट? हाँ sorry, 7 + 7 + 7, not 7 raised to the power 3, sorry, not this, yeah, so वो होगी आपकी हाइट। और आई गेस क्योंकि आप हर एक के ऊपर 6 चॉइसेस ले रहे हैं ना, तो जब हम लोग 2 चॉइसेस एवरी टाइम लेते हैं, हमारी हाइट अगर n होती है तो उस केस में इट इज एक्चुअली 2 raised to the power n जब हम फिबोनाची को चेक कर रहे होते हैं उसमें विदाउट मेमोराइजेशन। तो इस केस में क्योंकि आपकी हाइट जो है वो h है, लेट्स जस्ट कॉल दैट k, ठीक है, उस केस में हाइट आपकी n होती है, 6 चॉइसेस ले रहे हैं आप, तो इट विल बी 6 raised to the power k, आई गेस। अच्छा, इसमें अभी तक जो बात मुझे थोड़ी एम्बिगुअस है वो ये मेमोराइजेशन में जो आपने बात की ना कि आपके पास कितना रिमेनिंग काउंट है और लास्ट आपने एंड किधर किया था, इसका मतलब 4 डायमेंशनल वेक्टर होगा, मतलब आपकी चॉइस ए बी सी हो सकती I है। guess it's like maybe something else, मतलब I guess 3 dimensional हो सकता है, क्योंकि हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास करंट जितने काउंट्स हैं ना, क्योंकि हम इसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना एक सब प्रॉब्लम में, तो हम कह रहे हैं कि करंट इन काउंट से लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी बन सकती है। तो अगर हमारे पास इससे लेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इनिशियली ये 2 2 होता और अब ये होता 7, हम लोग किसी पाथ पे जाते हैं जहाँ ये 1 1 6 हो जाता, तो हमें पता है कि इतने काउंट से लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हम एक स्पेसिफिक ही बना सकते हैं, मतलब क्या लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हम इससे बना सकते हैं। तो वो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हमारी स्टोर्ड होगी इसके अगेंस्ट, मतलब जो हमारे पास करंट काउंट्स हैं, और वो हम एग्जैक्टली रिटर्न करवा देंगे इन केस हम इस केस पर दोबारा आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस क्या बनी हुई थी और करंट काउंट क्या है। आई थिंक जस्ट दिस विल हेल्प अस, क्योंकि हम सब प्रॉब्लम ही एक तरह से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास इतनी 1 1 डिपेंड 6 तो करेगा मतलब लास्ट, अगर आपका कैरेक्टर अगर रिपीट होना शुरू हो गया तो फिर आप कैसे करेंगे? अच्छा, इस केस में ना जब आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आपने यहाँ पे से रिटर्न करवाई ना, कि आप इसके थ्रू कितनी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करवा सकते हैं, तो हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपने जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इस केस में रिटर्न करवाई है, इफ दैट इज ओवरलैपिंग विद सम करंट नंबर, फॉर एग्जांपल आपने मतलब ये सी आपने लेना था और इसके एंड पर मतलब आपने दोबारा सी लेना था, और ये वाली लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आपने रिटर्न करवाई जिसमें सी एंड पर था, तो ये एक इनवैलिड सा केस बन जाएगा। तो आई डोंट थिंक यू आर राइट हर्षित कि ये प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि हम फिर एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फिर इसको भी लॉन्गेस्ट बनाएगी। हो सकता है कि पीछे से कोई लेसर मतलब लॉन्गेस्ट ना होती, लेकिन वो फिर आगे जाके लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हमें बना के दे सकती। तो मे बी फिर हमें इसमें वही लेना पड़ेगा शायद कि करंट हमने क्या स्ट्रिंग बनाई है और कितने काउंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मे बी वी कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर, बट उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा कि हम इसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह मतलब ये एक लेवल तक हमें क्लियर हो गया। इट्स ओके कि थोड़ी सी इसमें फाइन रिफाइनमेंट हो तो ये मेरा मतलब डूएबल हो जाएगा मेमोराइजेशन के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, मैं इसको सोच रहा था कि अगर हम ये समझ लें इसको, ये जो नंबर्स दिए हुए ना, अगर हम ये समझ लें इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लें ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में हम क्या करें कि उनको ना सॉर्ट कर लें, तो हमारे पास ना एक किस्म की 3 बिन्स बन जाएंगी, राइट। 3 बिन्स का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। लेट्स से यहाँ पर 7 आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, फिर मैं यूँ कर सकता हूँ कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा टाइम आया ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो उसको पार्टीशन होना चाहिए बेस्ड ऑन अदर वैल्यूज, मतलब ये आप ये समझ लें इस तरह की 3 वैल्यूज हैं, ठीक है।
यहाँ पर लेट से ये ए था, ये बी था और सी था, इस तरह से मतलब। अब इसका मतलब ये है कि आपने ना बेसिकली सबसे पहले ए को प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद क्योंकि एक तीसरा ए नहीं लगा सकते, तो आपको बीच में पार्टीशन करना पड़ेगा बी और सी से, ठीक है। बी रख लें, फिर 2 ए और रख लें, जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ये आएगा कि हो सकता है कि आपके पास ये भी हो काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कैसे पता चलेगा, लेट्स से बी 6 है, तो अब सबसे मतलब ए और बी आपस में एक दूसरे को वो कर सकते हैं, मतलब कंजेक्टिव 3 नहीं आना चाहिए ना, 2 ए आ जाए, फिर 2 बी आ जाए, फिर 2 ए आ जाए, इस तरह करके भी हो जाएगा। तो मतलब वन ऑफ द वे जो आपने बताया, उसके अलावा मैं ऑल्टरनेट जस्ट थिंक अलाउड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप बकेट सॉर्ट की तरह कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से मैं कितने एलिमेंट्स रिमूव करूँ और बाकियों को यूज करके ना पार्टीशनिंग के तौर पे यूज करूँ। जैसे 2 ए आ गए ना, अब आपके पास जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको आना चाहिए ताकि उसको एग्जॉस्ट करूँ, ठीक है। तो इसमें इसको बेशक आप हीप में भी डाल सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लार्जेस्ट आपको पता चले। मैंने इस डायरेक्शन में आपको ये दे सकती है आइडिया कि आपके माइंड में क्या है, आपका आई दिल कौन सा थिंक है? सो इट कैन समहाउ वर्क लाइक आपने सबसे पहले ये पकड़ा 7, तो इस केस में या तो हम यही कर सकते हैं कि अगर हम इस पे कोई ग्रीडी अप्रोच लेट्स सपोज अगर ट्राई करें, 7 था ये, ठीक है, वी सेड के ओके 2 ही करेंसीज इनिशियली रखते हैं, तो वो टुक सो वी टुक 2 करेंसीज, फिर बी 6 टाइम्स था, तो दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट दैट वी हैड अवेलेबल। तो हमने लेट्स सपोज कहा कि चलो इसकी हम 2 करेंसीज ले लेते हैं, तो ये हमारे पास रह गया 5, ये हमारे पास रह गया 4। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट दिस 5 है, तो वी स्टिल से ओके दिस इसको 2 टाइम्स ले लें, दिस विल बी 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट लार्जेस्ट 4 है, तो वी सेड ओके मतलब कोई ब्रूट फोर्स अगर ब्रूट फोर्स करें ग्रीडी अप्रोच अगर हम ट्राई करने की कोशिश करें तो वी सेड ओके ये रह गया 2। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट फिर सी है, तो वी सेड ओके लेट्स ट्राई टू टेक दीस 2 सीज, और फिर ये रह गया हमारे पास 1, और फिर ये नेक्स्ट लार्जेस्ट 2 था, हमने डबल भी लिया, फिर हमारे पास ये हो गया 0। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट हमारे पास या ये 1 है या ये वाला या ए है या सी है, ठीक है। सॉरी ये मैं इसको सी समझ रही थी, फिर इसको ये कह दें, इसको सी कह दें, ठीक है। तो अब आप इसमें से वो वाला लाइक यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज, बट डिपेंड्स कि आपने क्योंकि यहाँ पे आपका इसका तो एवरी टाइम आपका वो डिक्रीज हो ही रहा है ना, तो अब आप आई गेस इसमें से अब सी ले लें अच्छा मैंने इसको या इस ए तरह लेना देखें कि ये जो आप करिए ना, इसमें आपको ना अगर आप एक लेवल होगा, आपको ना फिर डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आप, हो सकता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वो डोमिनेट करना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे ए जो था इनिशियल फॉर एग्जांपल बी से और सी से कम था, लेकिन एक वक्त आएगा हो सकता है कि वो बी और सी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाए, तो इसको मेरा हाल है अगर आप मेन हीप में रख लें, मैक्स हीप में रख लें ना, तो सिर्फ फर्क ये आएगा कि मैक्स हीप आपको ना बेसिकली वो जो आपने अभी चॉइस लिया वो दोबारा से चॉइस नहीं ले सकते आप। जैसे अगर आपने सी को एग्जॉस्ट करना शुरू किया तो आप मैक्स हीप में हो सकता है अभी भी लार्जेस्ट वही हो, ठीक है, तो उसको फिर किस तरह रिजॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये लेट्स सपोज इस तरह से होता, सब तीनों सेम होते, राइट, यू आर सेइंग लाइक दिस, सो यू टुक एनी वन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी आप ले लें, लेट्स सपोज वी टुक सी, सी को हमने लेट्स सपोज 2 टाइम्स ले लिया, इट बिकेम 0, नेक्स्ट टाइम बी 2 टाइम्स रह गया, सो वी टुक दिस, फिर हमारे पास ये आया। आई एम नॉट श्योर दिस कैन वर्क समहाउ, कहीं इस पे मसला हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास कोई इस तरह की चॉइसेस है ना, तो आपने मैक्सिमम उसके, या अगर ये 3 भी होता तो आप अगर 2 ले लेते तो ये फिर भी डिफरेंट हो ही जाना था, इसका मतलब जो काउंट था ना वो आपका फिर भी 2 हो जाना था। तो आई थिंक सो कि अगर हम इस पे ट्राई करें, आई एम नॉट श्योर दिस माइट नॉट वर्क, दिस माइट नॉट वर्क। अगर हम ए के ऊपर ट्राई करें, हम कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर वो चला रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, हमने ए को 2 बार लिया क्योंकि ए वॉज लार्जेस्ट, ए 5 रह गया,
और बी का काउंट जस्ट 1 था, तो नेक्स्ट लार्जेस्ट फिर से 5 था। सो दिस इज द केस नाउ कि आपने प्रीवियसली ए लिया था, फिर से यू आर ट्राइंग टू टेक ए, सो यू कैन नॉट टेक दिस। तो अब आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि बाकी जो 2 आपके पास हैं उनमें से आपका लार्जेस्ट काउंट कौन सा है। यू सेड ओके आई टुक बी, तो अभी आपके पास 0 रह गया। फिर आप दोबारा से, अब लार्जेस्ट आपके पास ये था, मतलब 0 एंड 5 में से आपने देखा कि क्या प्रीवियसली आपने जो लिया था वो इसके साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहा, सो देन यू कैन टेक दैट। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा तो अब आप ले सकते हैं, अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो फिर आप नहीं ले सकते। तो अभी ओवरलैप नहीं कर रहा तो यू टुक दिस, और अब ये आपके पास रह गया 3 काउंट, और बाकी आपके पास 0 रह गए हैं। तो अब यू कैन नॉट टेक इट, मतलब आपके पास या तो चॉइस थी कि आप उसको, अगर ओवरलैप कर रहा है तो ना लें, अगर ओवरलैप नहीं कर रहा तो जस्ट उसको ब्लाइंडली आप ले रहे हैं ग्रीडी अप्रोच में। So it might work this way, maybe. हाँ, मेरे ख्याल में आप वाली अप्रोच थोड़ी ज़्यादा एटलीस्ट सिस्टमैटिक थी। दैट अगर सीम्स इसमें सपोज हमारे पास ए जो थे वो 8 थे और बी हमारे पास 4 थे, तो हम किस बेसिस पे करेंगे कि वो 2 ए को सेलेक्ट करे फिर 1 बी को सेलेक्ट करे? वो तो फिर 2 ए को सेलेक्ट करेगा, उसकी प्लेस पे 2 या 1 में से सिलेक्शन करेगा बी में। बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उसको एक मतलब सेकंड एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को एक 1 क्वांटिटी में रखना है, 2 को अल्टीमेटली फिर वही बन जाएगी जो आप जिस तरह आप कहते हैं कि वन ऑफ द पाथ उसको दे देगा मैक्सिमम लार्जेस्ट स्ट्रिंग में। इट्स बेटर कि हाँ उस तरह देख इसको थिंक कर लें। चलो, मैं हाल इस पे एनफ टाइम हमने स्पेंड कर लिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों की तरफ से हो तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज फिर मैं इसको तो मेरे पास जी आप ओपन कर सकती हैं या आप स्क्रीन शेयर कर लें, जिस तरह करें। आप स्क्रीन शेयर करेंगे या क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पर हम ओपन करेंगे। मुझे अलाउ कीजिएगा। सर मुझे अलाउ कीजिएगा। जी मैंने कर दिया आपको। थैंक यू। शो हो रही है आप लोगों को? जी इसमें पहले क्वेश्चन सिंपल ही है, इसको अगर आप समराइज कर दें या बाकी लोगों में से देख लेंगे किसी को कोई पहले क्वेश्चन रीड कर लें क्विकली और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको अगर आप समराइज कर दें क्विकली और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब ऑल पॉसिबल वेज, जो ऑल तो नहीं कहना चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबल वे जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ आइलैंड बताना है। तो नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं? आइलैंड क्या होगा कि जो वाटर से सराउंडेड होगा, उसमें 1 हमें लैंड को शो करता है और 0 वाटर को, और जो भी एच पे आएगा तो हम ये समझेंगे कि एच पे वाटर है। इसमें हम कैसे देख सकते हैं? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ठीक है केस तो में हम देखें इसमें हाँ सॉरी तो कौन कौन से हमारे पास आइलैंड बनेगा। और एक ही आइलैंड बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये और तो कोई 1 है नहीं और ये सारे 1 आपस में कनेक्टेड है। अब अगर हम सेकंड केस में देखेंगे तो हमारे पास कितने 3 आइलैंड्स हैं, तो ये कनेक्टेड है, ये सिंगल 1 है, क्योंकि हम डायगोनल में नहीं देखेंगे। नंबर ऑफ आइलैंड्स हमने रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। तो इसमें 2 आइलैंड्स हैं राइट, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह करके कनेक्टेड है। तो इसमें ये बताएं कि इसका मतलब पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, आपके माइंड में क्या है?
इसमें हम DFS रन कर लें, तो जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे हम उसको सर्च करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सपोज करें हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, क्या हम नेबर्स देखेंगे? नेबर्स में कौन सा हमारे पास ये वाला 1 आता है? अगर तो ये 1 है तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम 4 नेबर्स होंगे, इसके तो खैर 2 नेबर्स होंगे, एक ये लेफ्ट साइड वाला और एक डाउन वाला। हम पूरी ग्रिड पे रन करेंगे अपना प्रोग्राम, उसके बाद हम चेक करेंगे जैसे जैसे हमारे पास आता जाएंगे, जब हमारे पास आइसोलेशन आ जाएगी कि हमारे पास 0 होगा या X आ जाएंगे, तो हम उसको एक आइलैंड डिक्लेयर कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जब आप ये हमारे कह पास रही हैं 1 आएगा, आप ये कह रही हैं कि काउंट आप इंक्रीज तब करेंगे जब एटलीस्ट 1 मिल जाएगा, और उसके एडजेसेंट उनको आप क्या करके विजिटेड मार्क करेंगे, या उसको आप 0 करती आएंगे जिसको आप 0 रिवर्स करती आ रही हैं? आता जाएगा तो हम उसको 0 कर देंगे, तो फिर दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, अभी तो आपने शायद 0 से रिप्लेस करी है ना, ठीक है, तो अगर आप उसमें आप क्या करेंगे? अगर आप कोई बंदा कहता है कि आप इसको 1 को 1 ही रहने दें, लेकिन बताएं कि आप इसको किस तरह करेंगे? अपना माइंड यूज तो करें, कि आप मॉडिफाई नहीं कर सक रहे, ठीक है। बेसिकली जो 1 को 0 कर रही थी वो कर क्यों रही थी? ताकि दोबारा से वो कंसिडर ना करे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते तो उसके अलावा आपको एक विजिटेड का ग्रेड यूज करनी पड़ेगी, जिसको आपने एक दफा विजिट कर लिया, ऑल द मेन वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन उसको आप विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है, जैसे बुलियन टाइप की, और इसी इसी साइज की कह रहे हो 2D वेक्टर हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब आपको 1 मिलेगा और अगर आपका वो विजिटेड है तो फिर आपको उसको 0 ही समझेंगे, ठीक है, स्लाइड चेंज हो जाएगी कोड में, ठीक है, लेकिन फिर उसकी वजह से स्पेस आप यूज कर रही होंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, ये बताएं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ फैन नहीं, हम हर उसमें देख रहे हैं, हर उसके 4 नेबर्स को देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ओ एन की पावर 4, क्यों? हर एक के 4 नेबर्स को देख रहे हैं ना। आपको n की पावर 4 बनेगी तो चारों साइड पे जा रही है, लेकिन हर सेल तो एक दफे ही वो हो रहा है ना, ट्रेवर्स हो रहा है। ओके, आपने एक सेल से हमारे ट्रेवर्सल स्टार्ट की, 4 आपने, इंटू एन हो, अच्छा, ये 4 into n तो क्यों होगी? हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हम हर उस पे जा रहे हैं, हर उसके 4 नेबर्स को देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, वो तो आपको डायरेक्शन मिल रही है ना, कि आपने इसको ट्रेवर्स कर लिया, अब इसके नेबरिंग को देखो, ठीक है, लेकिन हर सेल तो एक दफे वो हो रहा है। आप ये कह सकती हैं कि आपको जो इसमें वो है, क्या नाम है इसका, ये आउटर लूप जो है, क्योंकि यहाँ से आप देख रही हैं कि इसमें ये वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये पूरी ग्रिड को आप देख रही हैं, जहाँ पर भी 1 मिलता है तो आप DFS रन करती हैं, ठीक है, और इस केस में वो DFS जो है वो सबको अ, इसमें क्या होगा, एक दफा वो फॉर एग्जांपल उसका साइज वही था, ऑल वंस थे, ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है कि वो n ही रहेगा, क्योंकि आप एक दफा जब ट्रेवर्स कर लिए, मेरा फिजा आप क्या कहते हैं इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इनकी अप्रोच की मतलब जो भी एक DFS की है जो इन्होंने लिखी हुई है ना, ऑब्वियसली दिस इज, अगर आप DFS करेंगे तो यही अप्रोच होगी। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ना होगी, क्योंकि आप इसको विजिटेड, अभी इसको विजिटेड मार्क नहीं ना किया हुआ आपने, तो अभी तो ये शायद आपका टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा होगा, राइट? कि अच्छा आपने इसको ग्रिड IJ 0 कर दिया, ठीक है,
तो इस केस में ना आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इट विल बी ऑफ एन, वाई इट विल बी ऑफ एन, क्योंकि मैक्सिमम आपकी किसी भी आप एलिमेंट को जो है ना एक बार ही विजिट कर रही हैं और उसके बाद आप उसके 4 नेबर्स तक मैक्सिमम, मतलब उधर से यू आर ट्राइंग टू गो टू द 4 नेबर्स, ठीक है। अब आप 4 नेबर्स में से फॉर एग्जांपल इस नेबर पे आए हैं, तो अब यहाँ से आप इस पे तो दोबारा नहीं जाएंगे, तो इट्स मीन कि जो आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया है उसको आप रिविजिट नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम इट कैन, यू कैन से दैट इट विल बी 4n, बट इवेंचुअली इट विल बी इक्वल्स टू n। ठीक है। मतलब ओवरऑल n से मतलब ये है कि रोज इनटू कॉलम्स। सही है। तो मैडम मेरा इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कुछ? नहीं सर, ठीक है। क्लियर है। अच्छा मुझे बताएं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी स्पेस हमने कोई यूज नहीं की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस कॉल करते थे बस उसमें। स्टैक के अंदर वो तो बन नहीं रहे होंगे ना, जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाए। एक ओ 4 कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट कैसे होगी? जी सर। कांस्टेंट कैसे होगी? आपकी ग्रिड साइज पे डिपेंड करेगी ना। कांस्टेंट वो होती है जो कि डेटा पे डिपेंड नहीं करी होती, ठीक है। इस टाइम तो हम ओ 4 यूज कर रहे होंगे ना, मैक्सिमम 4 ही ले रहे होंगे ना। हमारा साइज तो 30 हो जाएगा मैंने जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है। हमारे पास वही स्पेस हम यूज कर रहे होंगे ना, स्टैक तो वही यूज कर रहे होंगे। ओ 4n कह रही हैं आप? नहीं नहीं, ओ सॉरी ओ 4 कह रही हूँ, ओ 1 मतलब कंसीडर होगी ना, कांस्टेंट होगी। अ, अच्छा देखिए, एक जगह से दूसरी जगह गई, आप ये देखेंगे ग्रिड में आपको 1 मिला, उसके साथ एडजेसेंट भी 1 मिला, फिर उसके साथ भी मिला, करते करते तो हम 4 उसके 4 नेबर्स को देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं तो उसके 4 नेबर्स को देखते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल सारे वंस होते हैं, ठीक है, तो उसको पूरे को ट्रेवर्स करने के लिए आपको अ, एक सेल से दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ठीक है। करते 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 आप, मुझे तो लगता है ओ ऑफ एन ही बन जाएगी वो। मैडम फिजा आप क्या कहती हैं, स्टैक पे कितने रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे वर्स्ट केस में? वो नहीं होगा क्योंकि ना आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप फिर यहाँ से इस पे आए, इस पर आए, क्योंकि अगर आप वापस जा रहे हैं स्टैक में तो उसको तो आप स्टैक में डाल नहीं रहे, जो आपने ऑलरेडी विजिटेड कर लिया है ना, उसको तो आप री ऐड नहीं कर रहे अपने स्टैक में, तो इट्स मीन मैक्सिमम आप स्टैक पर जो जा रहे हैं वो ऑल द वे टिल एंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गए हैं, तो मैक्सिमम एन जो आपकी जितनी सेल्स होंगे उतनी वैल्यूज आपकी स्टैक में डल रही होंगी, तो ज्यादा नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है ठीक है, नहीं चल। अच्छा इसका कोड क्विकली अगर आप वो कर देना, सिंपल कोड है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगाए, लेकिन एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आप इसको एक्सप्लेन कर दें मैडम, है ना। पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड का साइज चेक करेंगे कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, हमने रोज चेक करें, नंबर ऑफ रोज, फिर हम कॉलम्स चेक करेंगे कितने कॉलम्स हैं। अब हम रिजल्ट एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम इनिशियलाइज करा देंगे 0 से, वो हम काउंट करते जाएंगे कितने आइलैंड है, उनमें काउंट इनटू 10 करना है। फिर हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम पे नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे, हर ग्रिड को देखेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो हम उसके नेबर की तरफ मूव करेंगे, उसमें डीएफएस कॉल करेंगे और उसके 4 नेबर्स को हम विजिट करेंगे। अच्छा, जहाँ 1 आएगा, अगर हम 4 नेबर्स को विजिट करते हैं तो हम उसको, जब वो एंड हो जाएगा, मतलब जब वो 1 आना क्लोज हो जाएगा, तो हम उसको प्लस प्लस 1 कर देंगे, रिजल्ट में हम प्लस 1 कर देंगे, तो हमारे पास एक आइलैंड आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हम डीएफएस कैसे करेंगे। अगर डीएफएस में क्या होगा कि अगर वो लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, सपोज इसका हमने नेबर देखा, तो हम जब कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे, लेस देन 0 पे भी कॉल कर लेंगे। अगर वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन m है, यहाँ से आउट हो रहा है वो बाउंड्री से, या जे भी इसी तरह का लेस देन 0 है या ग्रेटर देन n है, तो हम क्या करेंगे, ये या फिर वो जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम वहीं से रिटर्न करेंगे। सपोज ये हमारे पास आ गया था, ये वैल्यू थी, ये 0, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर वो 0 नहीं थी तो हम उसको 0 कर देंगे, मार्क कर देंगे।
ऐसे जो भी ग्रिड पे वैल्यू थी 1 थी तो हम उसको मार्क कर देंगे 0 ताकि वो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा कंसिडर करें। और फिर उसके बाद हम उसके 4 नेबर्स को देखेंगे। i+1 सपोज हमारे पास ये था नंबर, ये नंबर था हमारे पास, नीचे वाला ये वाला। अच्छा तो उसके पास हम उसके बाद हम क्या देखेंगे, i+1 को देखेंगे, -1 को, j+1 को और j-1 को, इसके 4 नेबर्स को देखेंगे और उन पर डीएफ असाइन करेंगे, देखेंगे आगे कितना हमारे पास एरिया लैंड का एरिया आ रहा है। सही हो गया। मैंने इसमें ना आपने कंप्लीट कर लिया इसको? आपकी वो कंप्लीट होगी आपने जो एक्सप्लेन कर रही हैं? आपकी आवाज से नहीं आ रही मुझे। आवाज मेरी नहीं आ रही? अब आ रही है। आप कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं मैंने कर लिया कंप्लीट। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है? चेंज इसलिए हाथ से करता हूँ कि इस तरह का ना एक और क्वेश्चन है जो शायद मोस्टली लोगों ने किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 आइलैंड्स होंगे, ठीक है? आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल 2 आइलैंड्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? आपने ये बताना है कि इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। हाँ हाँ। सो बाकी लोगों के लिए भी क्वेश्चन है कि डिस्टेंस अगर आप वैसे देखें तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, इसमें 1 यूनिट ये है, 2 3, ठीक है? अगर ऊपर से लें 1 2 मिनिमम 3। डिस्टेंस बनेगा तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हमें फिर हाँ किस तरह डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ का मतलब क्या, किस तरह जाना पड़ेगा? मतलब हमें देखना पड़ेगा, हम यहाँ से एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ठीक है। और एक यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फिर जो हमारे पास शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हाँ डीएफएस रिटर्न हम करेंगे। बता सकते हैं कि मतलब एक आइलैंड हम पहले फाइंड आउट कर लें और ठीक है। उसके ऑल अराउंड का जो कॉर्नर है ना उसके ऊपर डीएफएस लगाएं। अब डीएफएस जो है वो क्या करेगा, दूसरे आइलैंड का जो भी कॉर्नर होगा ना वो सबसे पहले उधर पहुंचेगा, ठीक ठीक है। है? तो वो हमें फिर ये बता सकते हैं कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा पड़ रहा था सही है। एक आइलैंड से लेके दूसरे आइलैंड पे किसी भी एक कॉर्नर ठीक है, तक। सही हो गया। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा फर्दर कर देता हूँ कि अब आपको नहीं पता कि इस में किस साइड पे कोई वन जो है ना दूसरे साइड के क्लोजेस्ट कॉर्नर को टच कर रहा होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसके जो सारे वंस है ना इनकी पोजीशन में एक तो विजिटेड भी मार्क कर दूं या ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, और इनको ना क्यू में पुट कर दूं, ठीक है? मतलब जैसे 0 0 जो है उसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है? ये सारे जो है ना किसी एक आइलैंड को पकड़ के उसके सारे जो है ना उसके जितने उसके अंदर वंस हैं सबको मैं इसमें पुश कर दूं, ठीक है? और फिर मैं जब इसको प्रोसेस करूं तो इसके नेबरिंग को पुश करूं, तो लेवल बाय लेवल में चलता रहूं, ठीक है? जहां पर कोई मुझे अनविजिटेड वन मिला ना तो बेसिकली एक लेवल बाय लेवल चलेगा, ठीक है? तो जिस तरह आप ये कहेंगे कि एक सोर्स है जहां से ना हर तरफ हर डायरेक्शन में वो पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जहां पर उसको क्लोजेस्ट कॉर्नर मिल गया तो वो आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस देगा, तो इसको बीएफएस से रन करेंगे, ठीक है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, ठीक है? तो इससे आगे एक क्वेश्चन भी है, मैंने जस्ट थॉट मतलब थिंक किया कि अ, इसमें क्या हमें यहाँ पर और कौन सी क्वेश्चन हैं जो कि इस तरह के अच्छा इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 आइलैंड्स थे, राइट? मतलब जो इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें गिवन होगा कि 2 ही आइलैंड है, ठीक है? अच्छा और अगर 2 से ज्यादा हो और वो ये कहे कि शॉर्टेस्ट, लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर हर हो आइलैंड सकता का है हर दूसरे आइलैंड से एक डिस्टेंस निकलेगा ना, हम्म, तो वो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको वही बताएगा कि अगर 3 आइलैंड है तो 3 में से हो सकता है 2 करीब हों, तो मेरा हम्म। ख्याल है उसमें फिर वो उस तरह थोड़ा हाँ फिर कॉम्प्लेक्स। उसमें जैसे ये करना पड़ेगा कि एवरी सिंगल आइलैंड को पकड़ के हाँ उसमें से जो शॉर्टेस्ट मतलब हर एक के ऊपर बीएफएस अप्लाई करें एवरी टाइम, मतलब एक हाँ एक आइलैंड करके कहीं। सही कह रही हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स वैसे नॉर्मली होता नहीं है, वो गिवन होता है कि 2 आइलैंड है तो फिर उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो वो नॉर्मली डुएबल होना चाहिए, अदरवाइज वो स्कोप बहुत बढ़ जाएगा शायद। अच्छा अभी टाइम तो हो गया।
अगर कोई और कोई पॉइंट है जो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर तो प्लीज। तो भाई मेरा एक और क्वेश्चन दिखा, मैं निकालूं? हाँ, ओपन कर लें। ये वाला है लेकिन ये मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मैं जब करूँगी तो हाँ, इसको क्वेश्चन को आप अगर एक्सप्लेन कर दें कि क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट हम इतना डिस्कस कर लें। क्वेश्चन शायद क्लोज हो गया आपसे। क्लोन ग्राफ। कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ, आपने रीड कर लिया क्वेश्चन? मैंने रीड किया हुआ, कोड कोड नहीं देखा, कोड पे हाँ, छापा नहीं मारा। देखिए कोड पहले क्वेश्चन से ही समझ आ जाए, फिर कोड भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट देना, अगर हम लोग रीड कर सकें इसको चैट में आप इसका लिंक डाल देंगे ताकि हम अपने पास कोड कर सकें सर। थैंक यू। मैं एक्सप्लेन करूँ? जी, क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दें। ये हमें क्या है इस हमारे तरह पास? का- ठीक है, हाँ जी, अगर समराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करें, मतलब अज्यूम बस एक करें ग्राफ, कि लोगों को समझ आ। जी। और उसकी हमने क्या करना है, डीप कॉपी देनी है, डीप कॉपी बनानी है। मतलब हम वही ग्राफ रिटर्न नहीं कर सकते, हमें उसकी कॉपी बनानी है। अब ग्राफ हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें ग्राफ इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसके एडजेसेंसी लिस्ट दी है हमें। अब ये देखिए, पहले देखिए ग्राफ हमारे पास जो है, हमारे पास एक ग्राफ है 1 2 और 3 और 4। 1 का मतलब है 1 के साथ 2 और 4 कनेक्टेड है, एक। और 2 जो है, 2 के साथ हमारे पास 1 और 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ हमारे पास 4 और 2 कनेक्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल यही ग्राफ रिटर्न नहीं कर सकते कि हम यही रिटर्न करते हैं, जैसे ये येलो में था तो हम यही रिटर्न करते हैं। दूसरा, हम ये नहीं कर सकते कि हम कलर तो चेंज हो जाए लेकिन उनके जो नोट्स हैं वो भी आपस में रिलेशन उनका चेंज हो जाए, कनेक्शन हो जाए। जैसे ये 1 और यहाँ पे 3 आ गया 2 की जगह, हमने एक्सट्रैक्ट वही रिटर्न करना है। और उसमें क्या है कि वो दिस लुक्स लाइक अ फोन, ये फोन है बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी। ठीक है, वही हमने कॉपी रिटर्न करनी है, जस्ट ये कि कॉपी है, ओरिजिनल नहीं रिटर्न करना। तो यही है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे, जो इनपुट दी हुई एग्जांपल में, एग्जांपल 1 की, उसको आप इसके साथ मैप कर सकते हैं, येलो वाला जो इनपुट थी। ये कह रहे हैं ना, जी जी, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, 2 4 का मतलब क्या है? बस फर्स्ट नोड है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो उसने कहा है कि सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास जो नोड की वैल्यू है वो नोड नंबर के हिसाब से है। ये 1 के लिए, ये 2, ये 3, ये 4। इसके साथ हमारे पास 1 के साथ कौन कौन से एडजेसेंट है, हमारे पास 2 एंड 4। ये 1 के साथ हमारे पास 2 और 4 एडजेसेंट है। दूसरा आ गया 2, 2 के साथ हमारे पास 1 और 3 एडजेसेंट, ये है 2। यहाँ से कौन सा कनेक्टेड है, 1, और यहाँ पे 3। थर्ड नंबर पे है हमारे पास 3, 3 के साथ हमारे पास कनेक्टेड है 2 एंड 4। लास्ट हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ हमारे पास 3 और 1 या 1 और 3 है, ये हमारे पास कनेक्टेड है। बाय डायरेक्शनल है, मतलब डायरेक्शन इसमें गिवन नहीं है कि कौन सी तरफ जा रहा है एरो, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो हमारे पास, हमने जब आउटपुट रिटर्न करनी है तो हमने आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न करनी है। हम वैसे नोड वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमारे पास पूरी आउटपुट रिटर्न हो जाएगी। बेसिकली ट्री रिटर्न करें ना, तो वो ट्री में आपस में वो कनेक्टेड होंगे उसी सीक्वेंस में। ठीक है? तो इसमें आपके माइंड में क्या आता है, इसको क्या हम क्या किस तरह? करेंगे हम? हम्म, आपको एक नोट दिया हुआ है जिससे आप
हम हैश में बना लें। नहीं, पहले है क्या, मतलब आपको देखें ये राइट साइड पे जो आपको इनपुट मिल रही है वो एक नोड का पॉइंटर है, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट जो थी ना वो बेसिकली उसने एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो नहीं, हमारे फंक्शन पास को, ये हर जो नोड कॉल, की ये इसको एडजेसेंसी लिस्ट पास नहीं हो रही, बल्कि आपको अगर बनानी है तो खुद ही बनानी है एडजेसेंसी लिस्ट। आपको एक अब हम पॉइंटर मिल गया, वहां से आप, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, ठीक है, उसमें डायरेक्शन में कोई नहीं है, तो आप उसको किस तरह करेंगे आप? हमें क्या है, हमने क्या बनाना है, अब इंट वैल्यू जो वैल्यू होगी वही हमें कॉपी करनी होगी। साथ उसके क्या है, एक वेक्टर गिवन है हर नोड के साथ, नेबर्स वाला एक हम्म, वेक्टर गिवन ठीक है। है, तो हमने वो भी कॉपी करना होगा सेम। और सीक्वेंस वगैरह भी सारे वही रखना होगा। सब कुछ मेरे आवाज सुनते हैं, तो हमने सारी चीजें कॉपी करनी होगी इसकी। अच्छा, मेरे माइंड में इस तरह आता है कि अगर आप गिवन नोड से